घर के अंदर घास फूस के ढेर में खुशी से लोटपोट होते हुए मारियो कहता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, साथ ही बहुत ज्यादा गर्म भी। सेंचुरी ट्राइब के सारे लोग सर झुका देते हैं। फियोना कहती है, मैजेस्टी, हमारी सेंचुरी ट्राइब आपके काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेगी। लिन कहता है, अपनी इन बातों को बचा कर रखो और ये मत भूलना कि तुम लोगों ने मुझसे क्या वादा किया है। तुम सारे लोगों के यहाँ पर सेटल होने के बाद कुछ ही दिनों में कुछ लोग तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। उसके बाद से हम लोग ब्रीडिंग अरेंजमेंट की शुरुआत कर देंगे और रही बात दूसरे कामों की तो तुम लोग उसका अरेंजमेंट खुद कर लेना। मुस्कुराकर अपने मन में कहता है कि एक बार गॉब्लिन कैवलरी लीजियन अपना शेप ले ले, फिर मेरा एम्पायर का मिलिट्री स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। यही टाइम हमारे लिए एकदम परफेक्ट है उस लेजेंडरी गॉब्लिन किंग से डील करने के लिए। लेकिन वहां जाने से पहले यार अपने मन को यहीं पर रोकते हुए वो गोस्ट गॉब्लिन से कहता है कि कोर्स को चेंज कर दो। हम लोग पहले जाकर रेबेका के प्रोडक्शन को देखेंगे कि आखिर वहां काम किस तरीके से चल रहा है। सीन उस तरफ दिखाया जाता है जिस जगह पर रेबेका को कैद करके रखा गया है। यहाँ रेबेका रस्सियों में बंधी हुई है। रेबेका के सामने में एक गॉब्लिन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून फर्श पर बिखरे हुए हैं। ये देखकर गोस्ट गॉब्लिन परेशान होकर कहता है कि गोबुकुन मर चुका है। आर्लिन भी थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। फिर गोस्ट गॉब्लिन कहता है कि बॉस, जमीन पर बड़े से गड्ढे को देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज बाहर से खुदाई करके अंदर आ गया हो? मैं आसपास की जगहों पर तहकीकात करके देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। लिन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज बाहर से आकर यहाँ पर इस तरीके की कोई हरकत भी करेगी। रेबेका रस्सियों से बंधी हुई है। उसके पेट पर एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है। साथ में जो गॉब्लिन मर गया है उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कट चुका है। उसका चेहरा को देखकर लगता है कि जिसने भी उसे मारा है उसे देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और लिन कहने लगता है कि कोई चीज़ है जो इस जगह पर से स्केप करके चली गई है। रेबेका जिसकी हालत अधमरी सी हो चुकी है, लेकिन उसका फिगर बहुत ही कमाल का है। बड़े बड़े बुबरेमॉन, साथ ही पेट में एक बड़ा सा छेद। हो सकता है कि उसके अंदर पल रहा बच्चा अब उसके पेट से बाहर भी आ गया हो। रेबेका अनकॉन्शियस नहीं हुई है। वो अपनी आंखों को खोलकर लिन को देखती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। रेबेका को जमीन पर लेटाया जाता है क्योंकि उसके पेट पे एक बड़ा सा छेद हो गया है और एक हाथ उसके बड़े से इंजरी को हील करने लगते हैं। और रेबेका के पेट पर जो बड़ा सा छेद हुआ था वो धीरे धीरे करके भरने लगता है। सारी इंजरी भर जाने के बाद रेबेका अपने सर को पकड़ लेती है और उसका सर बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है। लिन और इफ्रिया दोनों ही रेबेका को देखने लगते हैं और रेबेका जो बहुत बुरी तरीके से घबरा चुकी है वो कहने लगती है कि मॉन्स्टर, मैंने एक बहुत ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर को बर्थ दिया है। और लिन उसे संभालते हुए कहता है कि बताओ मुझे कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ पर है। रेबेका लिन के कंधों को पकड़कर चिल्लाती हुए कहती है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर जबरदस्ती मेरे ऑर्गन्स को खाकर फोर्सफुली बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, उसने ही मेरी आंखों के सामने इस गॉब्लिन के राइट हैंड को खा लिया। उसने मुझे भी खाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम इस जगह पर आ रहे हो तो उसने सुरंग खोदना शुरू किया और इस जगह पर से भागकर चला गया। लेन पूछता है, रेबेका पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि आखिर वो किस तरह से दिखता है। ये जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेबेका कहती है कि वो एक पिच ब्लैक गॉब्लिन है जिसके सर पर सींग उगे हुए हैं और उसकी आंखें तो एक डीमन से कम खतरनाक बिल्कुल भी नहीं थी। वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरावना था, ऐसा जैसा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेन अपने मन में कहता है कि यहाँ का मैटर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। वो छोटा सा मॉन्स्टर हम लोगों के गॉब्लिन थ्रस्टी एबिलिटी को इनहेरिट किया है, साथ में उसका नेचर वायलेंट है और उसकी मदर ब्लैक गॉड मदर गॉडेस को जज करने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वो कोई सेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि इसने इवल मॉन्स्टर को बर्थ दिया है जो कि अपने ग्रोथ के लिए खाना पसंद करता है। और मुझे नहीं पता कि उसके स्ट्रेंथ का लिमिट कितना ज्यादा है क्योंकि इसे प्रिडिक्ट करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं उसे अपने अंडर कंट्रोल में रख सकता हूँ, लेकिन इस नए टाइप के क्रीचर को मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी लिन के सामने में एक लाइट चमकता है। लिन चौंक कर देखने लगता है क्योंकि सिस्टम उसके सामने में आकर कहता है कि डिंग डोंग, होस्ट को बहुत बहुत बधाई। होस्ट को एक नया टाइटल मिला है, वाइल्ड मैन ऑफ द इवल गॉड, और इसके साथ में आपको 100 लाइफ पॉइंट भी दिया जाता है। लिन मुस्कुराकर अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरीके का घटिया टाइटल है। इसको सुनने के बाद अचानक से मुझे एम्बैरेसिंग सा महसूस क्यों हो रहा है। सुनाई में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी हो। लेकिन मेरा दूसरा थॉट ये है कि इवल गॉड मैन होने का चांस
बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो ये भी मेरे लिए बेनिफिट ही होगा। तो अब से जब भी मुझे इसके बारे में बात करना होगा तो अपने सर को गर्व से ऊंचा रख के बोलना होगा, क्योंकि मेरे जैसे गॉब्लिन के लिए ये टाइटल तो एकदम परफेक्ट है। तो मुझे इस टाइटल से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। फिर जाते हुए अपने साथियों से कहता है कि तुम सारे लोग इसके ऊपर में नजर रखो और साथ में इस बड़े से सुरंग के ऊपर में भी निगरानी रखना। हो सकता है कि वो छोटा क्रीचर इस सुरंग के द्वारा वापस से अंदर आ जाए। अगर इस जगह पर कुछ भी होता है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे इसके बारे में रिपोर्ट कर देना। गॉब्लिन गार्ड्स कहते हैं ठीक है मैजेस्टी, हम आपकी बात को समझ गए। सीन दिखाया जाता है फियोना, गॉब्लिन बर्जक, लिन और कुछ सेना की टुकड़ी के तरफ जो कि रास्ते से आगे के तरफ में बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जितने भी खेत पर काम करने वाले लोग हैं वो लिन को देखकर कहते हैं कि यूर मैजेस्टी हमारा नमस्कार स्वीकार करें, आपकी उम्र हम लोगों से भी लंबी हो, आप लंबे समय तक जिए और हम पर राज करें। लिन हाथ हिलाकर उनके ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। फियोना कहती है यूर मैजेस्टी आप एक गॉब्लिन हैं और ये सारे ह्यूमंस, इन लोगों को क्या आपसे डर नहीं लगता? लिन कहता है कि बेशक ह्यूमंस को मुझसे डर लगता है, लेकिन यहाँ पर काफी लंबे समय से गॉब्लिन और ह्यूमन साथ में रहते आए हैं, आखिर इन लोगों को मुझसे डरने की क्या ही जरूरत है, मैं बेवजह इन लोगों को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं करता। फियोना कहती है कि आपने एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर को बिल्ड किया है, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी अपने खुद के मर्जी से अपने आप को सबमिट कर चुके हैं। सचमुच में आप गॉब्लिन्स के नाम पर सबसे महान गॉब्लिन हैं। लेकिन अब जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसे कहने का मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं है, क्योंकि ये जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन लोगों की बस एक ही इच्छा होती है कि उनके पास में खाने के लिए बहुत सारा खाना हो और बहुत सारी फीमेल्स जो उनके डिजायर्स को सेटिस्फाइड कर ले। और इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से अचीव कर भी लिया है, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि आप इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर आप असलियत में किस चीज को पाना चाहते हैं जिसके लिए आप रुक नहीं रहे, आप लगातार मेहनत में लगे हुए हैं? लिन मुस्कुराकर कहता है कि तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसका जवाब तुम खुद हो। फियोना कंफ्यूज होकर पूछती है क्या मैं खुद? आखिर आपके ये कहने का मतलब क्या है? अर्लिन बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि सेंचुरी रेस एक नोबल रेस बने जिसके बाद कोई भी दूसरे लोग तुम लोगों को नीचा ना देखे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे ऑर्डर्स को माने? फियोना लिन की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोल पाती, वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि एक तरीके से लिन ने जो वो चाहती थी उस बात को उसके सामने में जाहिर कर ही दिया है। लिन आगे बढ़ जाता है और फियोना पीछे ही रुककर कंटिन्यूअसली लिन को ही देखने लगती है। और लिन अपने मन में कहता है मैं एक ट्रांसमिग्रेटर था जिसे जबरदस्ती एक लोएस्ट और सबसे निचले दर्जे का गॉब्लिन बनाया गया, जिसके बाद न जाने कितने अलग अलग तरीकों से मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरा शिकार किया गया, क्योंकि अब जबकि मैं एक ह्यूमन नहीं बन सकता तो मैं इतिहास में गॉब्लिन्स का नाम ऐसा कर दूंगा कि हर एक लिविंग क्रीचर वो डर, हिम्मत और रिस्पेक्ट से हम लोगों का नाम लेगा। मैं एक गॉब्लिन के तौर पर ह्यूमंस के बराबरी में खड़ा होऊंगा। ह्यूमंस से ऊपर के लोग, यहाँ तक कि गॉड भी हम जैसे गॉब्लिन्स का लोहा मानेंगे। सारे लिविंग क्रीचर से सबसे ऊपर होने का आग हमारे लिन के सीने पर जल रहा है, जो कि उसके शरीर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इन सारी चीजों को फियोना गौर से देख रही है कि लिन का जो एम है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि सबसे टॉप का है। फियोना ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है कि अगर इसके छोटे से बॉडी को साइड में रख दिया जाए, इसका प्रेजेंस मैजेस्टिक और इनकम्पेरेबल है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों इसे देखकर बहुत ही ज्यादा एडमायर करने का मन करता है। गॉब्लिन बर्जक फियोना के साइड में आकर कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में कोई लोचा हो गया है क्या? तुम कुछ चीजों को सेंस नहीं कर पा रही हो? इतने देर से चलने की वजह से हमारे बॉस बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम एक सेंचुरी हो तो क्यों ना तुम अपने पीठ पर उन्हें बैठाकर आगे ले चलो। फियोना घबरा जाती है गॉब्लिन बर्जक की बातों को सुनकर, फिर और भी ज्यादा ब्लश कर अपने आंखों को नीचे करते हुए कहती है लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी पर्सन को अपने पीठ पर कभी भी नहीं बैठाया था। म्यूटेंट गॉब्लिन बर्जक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गॉब्लिन बर्जक अपनी बातों को भूल जाओ, इस बात को मत भूलना कि तुम उसे बीट नहीं कर सकते हो। वो अपने पैरों से तुम्हें इस तरीके से मारेगी कि तुम्हारे चेहरे पर वो निशान जिंदगी भर के लिए रुक जाएगा। और इस बात को तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर तुम मदद मांगोगे तो भी हम मदद नहीं करेंगे। और गोस्ट गॉब्लिन कहता है अगर हमारे बॉस चाहते उसकी सवारी करना तो अब तक वो उसकी सवारी कर चुके हो
होते, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई उनका रीजन होगा। गॉब्लिन बर्जक कहता है कि तुम दोनों मेरे मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम लोगों को सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं थोड़ा सा गधा हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे बॉस को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लिन कहता है कि गॉब्लिन बर्जक बहुत हो गया, तुम शायद इस बात को नहीं जानते हो कि सेंचुरी रेस जो है ना, उन लोगों का एक नियम होता है कि वो अपने मर्जी से ही किसी को अपनी सवारी करने देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो लोग अपने आप को उस आदमी को सबमिट कर रहे हैं, या तो वो सबमिट करेंगे या तो अपनी मौत को चूज करेंगे। तुम इस छोटी सी सेंचुरी अप्सरा के ऊपर में इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। लिन की बातों को सुनकर फियोना चौंक जाती है यार। सारे लोग लिन को गौर से देखने लगते हैं। फियोना अब और भी ज्यादा ब्लश कर अपने होठ को दबाकर कहने लगती है कि योर मैजेस्टी गॉब्लिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आज मेरी सवारी कर लीजिए। और ये बोलते हुए वो ऐसी लग रही है जैसे कि वो चाहती तो है कि लिन उसकी सवारी करे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस भी महसूस कर रही है। लिन एक टक लगाकर फियोना को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतने जल्दी उसे कांकरर कर लूंगा। ये सेंचुरी अड़ियल और जिद्दी होने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अचानक से इसने हमारी बातों पर एग्री कैसे कर लिया।